नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं DNS न्यूज़ नेटवर्क। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 10:30 पर दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी गईं। व्यापारियों ने जौहरी बाजार में रास्ता रोककर विरोध जताया और दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपट पर धरने पर बैठ गए। यह धरना करीब 4 बजे जाकर खत्म हुआ, जब जयपुर की महापौर कुसुम यादव खुद धरना स्थल पर पहुंची और व्यापारियों को आश्वासन दिया। उन्हें उस दायरे से बाहर किया जाए। जो भी छोटा मोटा आपका अतिक्रमण है वो हटाने की भी रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे कि अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो प्लीज़ उसे हटाएं। मैं एक कमेटी गठन करने के लिए एक योजना तैयार करती हूँ, जिसमें आपकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस साहब से और अन्य सभी से बात करके एक समिति बनाई जाएगी और हमारी रिपोर्ट हम न्यायालय में आपके पक्ष में पेश करेंगे। आप थोड़ा सा विश्वास रखें। डबल बेंच में आपकी सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय का आदेश हम सभी के लिए सर्वोपरि है और मुझे लगता है कि आपकी भावनाओं को देखते हुए, मानवीय पहलुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय भी आपके साथ न्याय करेगा। मैं यही कह सकती हूँ आपको कि दोबारा से एक बार कमेटी बना के जांच कराई जाएगी और जो भी गलतफहमियां हैं या जो भी कमियां हैं उसे पूरी की जाएगी। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा आपको और मुझे सभी को मंजूर करना पड़ेगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी यहाँ की बहू भी हूँ, तो विश्वास रखिए आपके साथ कोई गलत नहीं होने दिया जाएगा, न्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन न्यायपालिका में विश्वास रखिए, आप सभी के साथ न्याय होगा। इसके बाद व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी के नेतृत्व में मुख्यालय में महापौर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण कुमार हसीजा से मुलाकात की, जहां उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला। गौरतलब है कि सीज की गई 5 दुकानों पर कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है और निगम को 7 अप्रैल को हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है। व्यापारियों का आरोप है कि हाईकोर्ट से स्टे होने के बावजूद नगर निगम लगातार दुकानों को सील कर रहा है। आज भी 2 परिसरों में लगभग 90 दुकानें सील की गई। अब तक कुल 900 दुकानें सील हो चुकी हैं। व्यापारियों ने सवाल उठाया है कि अगर पूरे 4 दीवारी इलाके में 50,000 से ज़्यादा अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, तो कार्रवाई सिर्फ हल्दियों के रास्ते में ही क्यों हो रही है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुछ इलाकों में अवैध निर्माण को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक पूर्व पार्षद का कॉम्प्लेक्स कमला नेहरू स्कूल की गली में बिना किसी रोक टोक के बन रहा है, जबकि वर्षों से कारोबार चला रहे व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही हैं। हल्दियों का रास्ता व्यापार मंडल के अध्यक्ष और जयपुर व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र बज ने कहा कि सरकार को अवैध निर्माणों को कंपाउंड कर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। 19 कॉम्प्लेक्स को बंद करने का, सीज करने का हम कमिश्नर महोदय से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि नगर निगम हमारा पक्ष हाईकोर्ट में रखेगा। लेकिन आज सुबह पहले कुछ कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया है। हमारा आग्रह है उनकी सीज को तुरंत खोला जाए और आगे किसी भी कॉम्प्लेक्स पर सीज की कार्रवाई नहीं की जाए। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही काम किया जाए, जिससे कि व्यापारी सब वैध व्यापार कर रहे हैं, सब यूडी टैक्स दे रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्सेस दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, तो व्यापारियों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। मैं सुरेंद्र बज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। दड़ा मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि जिन इमारतों को सील किया गया है उनमें दुकानें और आवास दोनों हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी मौजूद है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले ही निगम ने कार्रवाई कर दी। वहीं जौहरी बाजार व्यापार मंडल के सचिव कैलाश मित्तल ने कहा कि इस सीलिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित भाजपा समर्थित व्यापारी हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ही लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम क्यों किया जा रहा है। परकोटे के अंदर में जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स को आज सीज किया है सुबह, उसका जौहरी और व्यापार मंडल भी इसका विरोध करता है। अगर इन कॉम्प्लेक्स को सील नहीं खोली और बाकी कॉम्प्लेक्स को सील किया तो हो सकता है हम परकोटे के सारे बाजार बंद करके इसका विरोध करेंगे सरकार के खिलाफ और इस पर बड़े रूप में आंदोलन के रूप में हम काम करेंगे। कितने सीज करें आज?
मुझे आइडिया नहीं, 5 कॉम्प्लेक्स सीज किए हैं, मेरे सुनने में आया है। ये कोर्ट के आदेश पे सीज हुए हैं, तो इसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन और क्या कर सकता है? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे व्यापारी? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नगर निगम ये कह सकता था, कोर्ट को कह सकता था कि हमें समय दिया जाए, लेकिन नगर निगम ने ऐसा कुछ किया नहीं किया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार से वार्ता काफ़ी समय से हो रही थी, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परकोटे के सारे व्यापारी जितने शहर में हैं और जो स्थानीय निवासी सब है, ये सब बीजेपी के वोटर्स है, जिसके बाद में ये हालत है हमारी सरकार और हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। अब आगे की क्या भूमिका रहेगी? आगे की भूमिका रणनीति बनाएंगे और पूरा जयपुर शहर बंद करने की भी घोषणा करने की विचार करेंगे। अगर ये स्थिति रही तो जयपुर बंद होगा। व्यापारी नेमी कुमार खंडका ने बताया कि कुछ परिवार पिछले 70 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और नियमित रूप से जीएसटी, बिजली बिल समेत सभी टैक्स चुका रहे हैं। उनके मुताबिक इस सीलिंग से 500 से अधिक परिवारों की आजीविका पर असर पड़ा है और हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। व्यापारियों के प्रदर्शन के चलते रामगंज से बड़ी चौपट तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। बड़ी चौपट से सांगानेरी गेट जाने वाले रूट को डाइवर्ट किया गया है और जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। सीज को लेकर हाई कोर्ट में 7 अप्रैल को जवाब व्यापारियों एवं नगर निगम को पेश करना है। अब देखना यह है कि इसमें व्यापारियों को क्या राहत मिलती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।